हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, फाइंड द सम गिवन बिलो। देखिए हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है और ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये क्या है, ये एपी के टर्म्स हैं और इन्हीं टर्म्स का मुझे सम करके दिखाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए अब अगर ये एपी है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है कि पहले फर्स्ट टर्म निकाल ली जाए जो कि है 7। उसके बाद देखिए डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए मैं जो सेकंड टर्म है उसे पिक करूं, -7। और फिर देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20, फिर 1 ऐड कर देंगे दैट इज 21/2 -7। उसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21 - 14 दैट इज इक्वल टू 7/2। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें ये ए एन भी पता है कि इस एपी की जो nth टर्म है वो क्या है 84। ठीक है, जो लास्ट टर्म 84 है, हमें इसकी पोजीशन तो नहीं पता तो n बोल दिया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम, इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे यूज करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है देखिए Sn हमें निकालना है इज इक्वल टू n। हमें n नहीं पता कि 7 से लेकर 84 के बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है जिनका सम करना होगा, ये तो नहीं पता, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। 2 देखिए कांस्टेंट है, a भी हमें गिवन है, अगेन n नहीं पता और d भी हमें पता है। तो मतलब अगर इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं तो n पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर आप सोचेंगे कि सेकंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं, चलिए सेकंड भी देख लेते हैं। एस एन मुझे फाइंड आउट करना है, एन अगेन नहीं पता। ए यस पता है 7, बट ए एन यस ए एन भी पता है 84, बट इसमें भी वही एक कमी है कि हमें एन नहीं पता। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें एन निकालना है कि 7 से लेकर 84 के बीच में कितनी टर्म्स है जिन टर्म्स का मुझे सम करना है। राइट, जैसे 1 से लेकर 10 के बीच में टर्म्स कितनी होती है 10, तो 10 टर्म्स का सम करना है तो n इज इक्वल टू 10 हो जाता है। तो 7 से लेकर 84 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये पहले कैलकुलेट करना होगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करें, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखिए nth टर्म ऑफ ए पी जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी का ही हम सबसे पहले यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं जो कि an का फॉर्मूला है हमारे पास। उसके बाद देखिए an की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 84, a की वैल्यू देखिए हमारे पास है 7 प्लस n मुझे निकालना है और d की वैल्यू है 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7/2 n माइनस 7/2। तो देखिए जो नंबर्स हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 84 प्लस 7/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 7n/2। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं। देखिए जब एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, ऊपर देखिए हो जाएगा 84 इंटू 2, ये हो जाएगा 168 प्लस 7 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 7n/2। देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 161 इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 161/7। तो इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। तो देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 7 से लेके 84 के बीच में 23 टर्म्स है जिनका मुझे सम करके दिखाना है। तो n की वैल्यू पता लग गई ना, तो हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सम निकालने के लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आप सेकंड भी यूज कर सकते हो, दोनों ही फिट बैठ जाएंगे। तो फर्स्ट ही यूज करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या उसे पहले लिखते हैं। देखिए दोस्तों वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए n की वैल्यू देखिए कितनी निकाली हमने 23, तो मतलब सम ऑफ 23 टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो 23/2 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखिए कितनी है 7 प्लस 23 है n की वैल्यू और डी की वैल्यू कितनी है 7/2। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल टू 23/2, ये हो जाएगा दोस्तों 14 और ये हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, 22 मल्टीप्लाई 7/2। तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल टू 23/2 14 प्लस देखिए 11 मल्टीप्लाई 7 ही हो जाएगा 77। राइट फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल टू 23/2, ये हो जाएगा 91 विच इज इक्वल टू 2093/2। तो देखिए दोस्तों हमने सबसे पहले ये देखा कि 7 से लेके 84 तक टोटल 23 टर्म्स हैं
और उन 23 टर्म्स का जो सम हमारे पास आया है वो आया है 2093/2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है, हम बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे उस केस के लिए, बस एपी बदल दी जाएगी। देखिए एपी बदल दी गई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे सामने देखिए बदल दिए गए हैं और उनका मुझे सम करके दिखाना है। देखिए बीच में प्लस लगा दिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है कि पहले ए और डी फाइंड कर लें। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 34 और डी की वैल्यू कितनी है, कोई भी टर्म पिक कर लीजिए। चलिए 32 पिक करते हैं, माइनस कर दें 34 तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। और देखिए हमें 10 जो नंबर है उसकी पोजीशन नहीं पता, तो मतलब इस nth टर्म भी पता है इस एपी की, दैट इज 10। बस दोस्तों हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। देखिए अब सम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं देखिए हमारे सामने, बट अब इन दोनों फॉर्मूला से मुझे n चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हमें n फाइंड करना है। देखिए वही प्रोसीजर है जो फर्स्ट में हमने यूज़ किया था, उसे ही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले n फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं nth टर्म ऑफ AP दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों वैल्यूज पुट कर देते हैं जो गिवन है हमारे सामने। तो देखिए दोस्तों अब n की वैल्यू आ गई ना। अब आप सम के लिए फर्स्ट या सेकंड कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम फर्स्ट यूज करते हैं, देखिए उसे पहले लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बस दोस्तों जो गिवन वैल्यूज हैं उसे इसमें पुट कर देते हैं और साथ ही साथ जो n की वैल्यू है उसे भी पुट करना होगा। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए तो देखिए अब हमें ये पता लग गया कि जो एपी हमें गिवन थी उसमें जो 13 टर्म्स का जो सम था वो कितना है 286। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए अगेन देखिए एपी बदल दी गई है, चीज़ सारी वही है जो हम पहले फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे दैट इज -5। डी क्या है देखिए, कोई भी टर्म पिक कर लीजिए। चलिए -8 पिक करते हैं, माइनस करेंगे प्रीवियस टर्म जो है -5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5 हो जाएगा ना, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है -3। और देखिए जो लास्ट में जो टर्म दी है -230, इसका क्या मतलब है कि ये nth टर्म है हमारे लिए एपी की। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। अब n नहीं पता ना कितनी टर्म्स है -5 से -230 के बीच में, तभी तो सम फाइंड करूंगा। 10 टर्म्स का सम निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है। हमें नहीं पता ना कि -5 से -230 के बीच में कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले वही काम कि n निकालेंगे। तो चलिए फिर n निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो सबसे पहले ये यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो क्वांटिटीज हमें गिवन है उसकी हेल्प से देखिए n फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए जो गिवन क्वांटिटीज है हमारे सामने, तो देखिए दोस्तों अब हमें ये पता लग गया कि -5 से -230 के बीच में 76 टर्म्स है। अब इन 76 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। तो सम के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या ये कर लीजिए, दोनों वैलिड है, बिकॉज दोनों फॉर्मूलाज में मुझे हर एक टर्म की वैल्यू पता लग चुकी है। तो चलिए पहला यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों जो वैल्यूज हैं गिवन वैल्यूज हैं उन्हें पुट करते हैं और जो n की वैल्यू हुई है उसे भी पुट करते हैं। तो देखिए n की वैल्यू 76 है और बाकी सब जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। उसके बाद दोस्तों 76 -1 ये हो जाएगा 75, और इस 75 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -225। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारे पास आंसर आएगा 76/2, ये हो जाएगा -235। जब आप इसे सोल्व करेंगे ना तो आएगा -8930। तो मतलब ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन थे, इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो पहले 76 नंबर्स का जो सम हमारे सामने आया है वो आया है -8930। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.